विधानसभा चुनाव के आज परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसमें 2 सीटों पर नज़र बहुत ज़्यादा थी। हालांकि एक सीट जो है इसमें बहुत हॉट सीट थी, वो सीट थी पश्चिम बंगाल की, कि जहां पर ममता बनर्जी के किले को किस तरीके से ढाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रही है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के यहाँ इस समय हम मौजूद हैं। मिठाई मंगवा ली गई है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर वन मंत्री अरुण सक्सेना भी मौजूद हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो मुंह मीठा यहाँ पर कराया जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से मंत्री जी का कहना यह है कि पीएम मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व ने वहाँ पर कमाल दिखाया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहाँ पर जनसभाएं की हैं, उसी का ये कमाल है कि तीसरी बार जो है वो ममता बनर्जी अब चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे योगेंद्र उपाध्याय जी से। ये बताइए, ये आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा जो कमाल है वो आप लोगों ने वहाँ पर कर दिया? क्योंकि कल तक अखिलेश यादव कह रहे थे दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी। अखिलेश जी तो सपना देखने के आदी हो चुके हैं कि थी रहेंगी, उनका सपना चूर चूर होता सबके सामने नज़र आ रहा है। दूसरा, जहाँ तक बंगाल के परिणामों का सवाल है, बंगाल के परिणाम जहाँ मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी की रणनीति, सुनील बंसल जी का प्रबंधन और योगी जी की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता, इन सब पर वहाँ बंगाल की जनता ने मोहर लगाई है। और एक बात को संदेश दे दिया है पूरे देश को कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतनी अगर कोई राजनीतिक दल करेगा कि हिंदू हितों की उपेक्षा होने लगे तो वो नहीं चलेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आपको लगता है मंत्री जी, क्या ऐसी वजहें रहीं जिसके चलते बंगाल की जनता ने, जो 3 बार से ममता बनर्जी के साथ में थे, उन्होंने उनको रिजेक्ट करने का काम किया? राहुल गांधी भी फेल साबित होते हुए दिखाई दिए। क्या फैक्टर क्या रहे वहाँ पर जिसने आप लोगों को वहाँ पे बढ़त दिलाई है? मैंने अभी आपको बताया ना कि मुस्लिमों का साथ दीजिए, उनका विकास करिए, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन उसकी तुष्टीकरण की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि हिंदुओं का दमन किया जाने लगे, उसका सीधा सीधा रिएक्शन था कि हिंदू हित की बात करने वाला ही देश पे राज करे। जिस तरीके से तमाम आप लोगों ने सुरक्षा एजेंसियां लगाई, एक बड़ी संख्या में जो है वो मतदान हुआ, ये भी एक बड़ी वजह थी। पहले के मतदान के समय लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन इस बार लोग घर से बाहर निकले भी। देखिए, ये चुनाव था जंगल राज बनाम सुशासन पर। दूसरी तरफ जंगल राज था, हमारे साथ सुशासन था। ये चुनाव था गुंडागर्दी बनाम एक भली सरकार का, एक भले नेतृत्व का। तो हमारे साथ भलमनसाद का नेतृत्व था, दूसरी तरफ गुंडागर्दी थी। इन दोनों के चुनाव में जनता ने भलमनसाद को चुना, जनता ने सुशासन को चुना। ठीक है, वन मंत्री अरुण सक्सेना भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुँह मीठा कर चुके हैं। नहीं, अरुण सक्सेना जी, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है कि जहाँ पर आपके पीएम और सीएम मौजूद रहे, वहाँ पर आप लोगों ने ममता बनर्जी के किले को ढहाने का काम किया है। आप लोगों की भी ऊर्जा बढ़ती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत बहुत बड़ी जीत है, और ये सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं बल्कि देश की जीत है। बंगाल जीतना मामूली काम नहीं था, वरना तो पूरे देश का असर इस पर बंगाल पर पड़ता। और मैं कहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जनता में छवि है, जनता जो उनसे प्रेम करती है, जनता जो उनकी बात मानती है, उसका कोई जवाब नहीं है। अमित शाह जी की रणनीति का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे सुनील बंसल जी ने जहाँ जाके जितनी मेहनत की, और हमारे योगी जी ने तो कमाल कर दिया। वहाँ जाके जहाँ गए वहाँ योगी योगी हो गए। तो जहाँ पे पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, वो भी जो है वहाँ पर बीजेपी जो है वो लीड करती हुई दिखाई दी। कई ऐसी सीटें हैं। देखिए, योगी मोदी का करिश्मा पूरे देश में है, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो जहाँ गए और जनता उनके साथ लग गई। और उसके बात ये थी, यहाँ पर पूरे देश में आज सुशासन है, लेकिन बंगाल के अंदर हालत ख़राब थी। आम जनता ने इस बात को पहचाना, देश का हित समझा, देश की बेहतरी समझी, और ममता बहन जी को उखाड़ के फेंक दिया। कह रहा है आप लोगों ने खेला कर दिया। वहाँ से वहाँ जाते ही आप लोगों ने अधिकारी बदल दिए, पूरा चुनाव आयोग आप लोगों के लिए लगा हुआ था, छेड़खानी भी आप लोगों ने जो है वहाँ पर मशीनों के साथ कर दी। तो क्रेडिट तो वो दे नहीं रहा है, वो तो कह रहा है कि आप लोग फिर वही खेला से जीत। देखिए, जहाँ तक मशीनों का सवाल है, यही मशीनें तमिलनाडु में थी, वहाँ क्यों नहीं खेला हुआ? जहाँ हार गए वहाँ खेला हुआ, और जहाँ नहीं हारे वहाँ खेला नहीं हुआ। ये तो हमेशा से ही अपोजिशन कहता रहता है। 27 में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर यूपी में है, पक्की जीत भारी बहुमत से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वन मंत्री अरुण सक्सेना, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, दोनों लोग मौजूद थे। दोनों ही लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।